2024 चुनाव से पहले बीजेपी की हुई पहली बड़ी हार। उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़े अंतरों से बीजेपी को किया परास्त। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, सरकार मंत्री बना सकती है, विधायक नहीं। नमस्कार दोस्तों, बता दें इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां बीजेपी 400 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रणनीति बना रही है, तो वहीं कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन भी पूरी ताकत झोंक रही है कि वो कैसे सत्ता में वापसी कर सके। सभी पार्टियां इस चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर उपचुनाव में बम्पर वोटों के साथ जीत दर्ज की है। बता दे हाल ही में हुए राजस्थान के इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां पर सिटिंग मिनिस्टर को हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की है। जिस कांग्रेस प्रत्याशी ने भजन लाल सरकार के सिटिंग मिनिस्टर को मात दी है, वो कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नूर कौन हैं, जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में जीतने वाले भाजपा को उपचुनाव में मात दे दी। आपको इनके बारे में आगे बताएंगे। आपको बता दें कि जब इस सीट पर पहले राउंड की गिनती शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, लेकिन जैसे ही सेकेंड राउंड की गिनती स्टार्ट हुई वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पीछे छूटते चले गए और कांग्रेस प्रत्याशी आगे निकलते चले गए। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को आप देख सकते हैं 5122 वोट मिले थे और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को पहले राउंड में महज 4398 वोट मिले थे। लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ता गया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीछे होते चले गए। 18 राउंड की गिनती के बाद फाइनली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। बता दे राजस्थान में श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे सामने आ गए। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट को जीतने का भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक आखिर विफल साबित हुआ। बीजेपी का चुनाव जीतने से पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाने का दांव काम नहीं आया। इस सीट पर आज हुई मतगणना में टीटी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने 11,000 से ज्यादा मतों से भाजपा प्रत्याशी को पराजित किया है। बता दे इस सीट पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल सहित 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। 18 राउंड की गिनती के बाद फाइनली कांग्रेस प्रत्याशी को यहां पर बम्पर वोटों के साथ जीत मिली। इस सीट पर मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला था। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह को कुल 83,667 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर को कुल 94,950 वोट मिले। चुनाव आयोग के घोषित नतीजों के मुताबिक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह को 11,283 वोटों के अंतरों से हराते हुए जीत दर्ज की है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कुल 42.78% वोट शेयर मिला, तो वहीं कांग्रेस को यहाँ पर 48.55% वोट शेयर मिला। इस सीट पर जीत के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस के पास 70 विधायकों की संख्या हो गई है। बता दें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पिछले साल विधानसभा चुनाव में कुल 115 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिली थी। अब श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद यह संख्या 69 से अब 70 हो गई। बता दे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीते दिनों सुरेंद्र पाल सिंह को चुनाव लड़े बगैर ही स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया था, जिन्हें 4 मंत्रालय दिए गए। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने जमकर बवाल भी किया। उन्होंने इसे बीजेपी की आचार संहिता का उल्लंघन भी बताया। अब इस जीत के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि श्रीकरणपुर उपचुनाव के बीच भाजपा ने सत्ता के अहंकार में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता का मजाक बना दिया था।
श्री करणपुर की जनता ने भाजपा के घमंड को तोड़ दिया है। वहां से कांग्रेस प्रत्याशी श्री रुपिंदर सिंह कुन्नूर की जीत हुई है। भाजपा के अहंकारी नेताओं को यह समझना होगा कि वे भले ही किसी को मंत्री बना दे, लेकिन जनप्रतिनिधि तो जनता ही बनाती है। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस प्रत्याशी को जीत की बधाई देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने लिखा कि श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रुपिंदर सिंह कुन्नूर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नूर के जन सेवा कार्यों को समर्पित है। उन्होंने आगे लिखा कि श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि भाजपा की नई पर्ची सरकार इधर कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलती रही, उधर जनता ने इनका मंत्री ही बदल दिया। उन्होंने आगे लिखा कि जब देश की संवैधानिक संस्थाएं अपना दायित्व भूल जाएं, तब जनता की अदालत में न्याय होता है। श्री करणपुर की स्वाभिमानी जनता जनार्दन को कोटि सा प्रणाम। श्री करणपुर का यह जनादेश भाजपाई तानाशाही एवं अलोकतांत्रिक नीति पर करारा तमाचा है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए उनकी बात कर लेते हैं, जिन्होंने 3 राज्यों में कांग्रेस की हार पर जीत का मरहम लगाने वाले रुपिंदर सिंह कुन्नूर कौन हैं, जिन्होंने राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्री को ही हराया। बता दे, गुरमीत सिंह कुन्नर श्री करणपुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं और उन्हीं के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नूर हैं। पिता के निधन के बाद पहली बार रुपिंदर सिंह ने श्री करणपुर से उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बता दें, उनका पिता कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। हालांकि स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर ने एक बार घोषणा की थी कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की ओर से इस सीट से गुरमीत सिंह कुन्नर को ही प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन चुनाव के बीच उनका निधन हो गया। इसके बाद इस सीट से उपचुनाव में कांग्रेस ने उनके बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नूर को उम्मीदवार बनाया और इस सीट पर रुपिंदर सिंह कुन्नूर के परिवार का ही कब्जा रहा है। अब बेटे ने अपने पिता की जिम्मेदारी उठा ली है। पंजाब की सीमा से श्री गंगानगर जिला सटा हुआ है और यहाँ सिखों की संख्या ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सिख समुदाय से ही प्रत्याशी उतारा था। कांग्रेस की ओर से रुपिंदर सिंह कुन्नूर ने भाजपा के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह टीटी को हरा दिया। भजनलाल की सरकार में अभी उन्हें मंत्री बने हुए 10 दिन हुए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल में बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जगह देकर बड़ा दांव चला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह दांव काम नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को हार का सामना करना पड़ा।